हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। आई होप तुम लोग सब अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो घर में। बहुत दिनों से थोड़ा इनएक्टिव था। थोड़ा हेल्थ इश्यूज था। ऑलमोस्ट एक महीना गया। ऑलमोस्ट नहीं, पूरा एक महीना से इनएक्टिव था मैं। तो ऐसा नहीं है कहीं चला गया। हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से। बट थोड़ा प्रॉब्लम था, थोड़ा बुखार उखार था। एक महीना से कंटिन्यूसली थोड़ा हेल्थ इश्यूज था और ठीक नहीं हो रहा था, पूरा पूरी क्योर नहीं हो रहा था। और मैं बीच में चाहता अगर वीडियो बनाना तो मैं कर सकता था, बट मैं किया नहीं क्योंकि उसमें वो फील नहीं आता। ठीक है ना, जो फील मैं बोलता रहता वो फील नहीं आता। तो इसलिए मैं नहीं बनाया। ऑलमोस्ट एक महीना हो गया। शायद लास्ट वीडियो जनवरी 15 या ऐसा कुछ आया था। तो कोई नहीं, आज फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पिछला क्लास में, मतलब एक महीने पहले वाला क्लास में हम लोग आई गेस एग्जाम्पल 5 तक, 5, हाँ 5 तक कर चुके थे। और मैंने बोला था कि इसके बाद वाला जो क्लास होगा वो जो कि आज आने वाला है एक महीना बाद, वो हम लोग करेंगे मेरा फेवरेट टॉपिक, जिससे मैं मेरा ज्योमेट्री में इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था। तो वो आज हम लोग करेंगे एकदम अच्छे से, मक्खन मार के करेंगे एकदम। ठीक है ना, मक्खन बटर जो भी हो सब मार के करेंगे। अरे मतलब एक ही मक्खन बटर, तो एक ही क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा, तुम लोग भी मेरे साथ साथ लिखते रहना, मतलब मेरे साथ साथ ही तुम लोग भी नोट्स बना लेना एक साथ। ठीक है ना, बाद में फिर से रिकॉर्डिंग देख के या फिर से नोट्स देख के लिखना मत, एक ही साथ लिखना। मैं भी लिखूंगा, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता लिखूंगा, तुम लोग भी मेरे साथ साथ लिख लेना। ठीक है ना, ऐसा मत करना कि बाद में लिख लेंगे सर क्या है अभी देख लेते, सो के कोई मत देखना। ठीक है ना। तो बस इतना ही कहना था। एक महीना बाद हाजिर हूँ फिर से। और ऐसा नहीं कि इसके बाद इरेगुलरिटी होगा। मतलब मैं कोशिश करूंगा इसके बाद रेगुलरली वीडियो आए, हफ्ते में 3 वीडियो। ठीक है ना, 2 या 3 वीडियो मैं रेगुलरली अपलोड करता रहूंगा। ठीक है ना। तो आई गेस थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, हम लोग क्या क्या किए थे इसके पहले वाला क्लास में। ठीक है ना, तो मैं बोलता हूँ एक बार हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो मैं बस लास्ट वाला जो जो आज के क्लास में लगेगा मैं वो सब पहले पहले थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ। ठीक है ना, नहीं तो अगर कोई ये वाला वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा है तो उसको अटपटा लगेगा कि क्या चल रहा है, क्या कहाँ कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो जो हम लोग पढ़े थे मैं ये वाला, मैं ये सब एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल करने से पहले मैंने डिस्कस किया था रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइंस। अब उसमें मैंने सबसे पहले बोला था पैरेलल लाइन होता क्या है, पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं। ठीक है ना, पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, कोई भी दो लाइन, मतलब ये एक लाइन ये एक लाइन, कोई भी दो लाइन अगर दोनों डायरेक्शन में, मतलब एक लाइन का कितना डायरेक्शन होता है, सपोज करो ये वाला एक लाइन है तो इसका कितना डायरेक्शन हुआ, ये इस डायरेक्शन में ये बढ़ सकता है, इस डायरेक्शन में भी ये बढ़ सकता है। तो एक लाइन का दो डायरेक्शन हुआ। ठीक है ना। तो अगर ऐसे दो लाइन, कोई भी दो लाइन, तो इसका इसका एक डायरेक्शन है, इसका एक डायरेक्शन है, मतलब एक लाइन का दो डायरेक्शन, फिर नीचे वाला भी लाइन का दो डायरेक्शन है। तो अगर हम लोग दोनों डायरेक्शन में, एक लाइन का दोनों डायरेक्शन में अगर इनडिफिनाइटली प्रोड्यूस करेंगे, एक लाइन का दोनों डायरेक्शन में अगर इनडिफिनाइटली प्रोड्यूस करेंगे दोनों लाइन को, तो वो कभी भी मीट नहीं करेगा, कभी भी ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इस ये वाला डेफिनेशन को हम लोग दूसरी तरह से कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कैसे कैसे लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। परपेंडिकुलर क्यों डिस्टेंस लेते हैं ये सब मैंने अच्छे से बोला है कि क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, क्यों कोई ऐसे एंगल में डिस्टेंस हम लोग नहीं एज्यूम करते, मतलब दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग क्यों लेते हैं। ठीक है ना, एंगल कोई अगर ये वाला पर्टिकुलर 60 डिग्री एंगल, ये वाला डिस्टेंस हम लोग क्यों नहीं लेते, ये सब मैंने अच्छे से बोला है। अगर तुम लोग को जानना है, अच्छे से समझना है, एकदम स्टार्टिंग वीडियो देखो, यूक्लिड ज्योमेट्री से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं रहेगा, कुछ नहीं, एकदम अच्छा लगेगा। बट अगर फिर भी अगर कोई इसको कल एग्जाम है और कोई सॉल्व एग्जाम्पल देखना चाह रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम्स देखना चाह रहा है, तो वो भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ। तो जो भी हो हम लोग डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, और डिस्टेंस हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये अगर हम लोग कहीं पर भी दोनों लाइन अगर पैरेलल है तभी बोलेंगे, अगर हम लोग कहीं पर भी इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ने बोला ट्रांसवर्सल क्या चीज है, ट्रांसवर्सल क्या चीज है। अगर ऐसे दो लाइन रहा, एक मिनट मैं थोड़ा ये वाला चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट कलर, तो बैकग्राउंड थोड़ा ब्लैक है ना, हाँ ये वाला यूज करता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था, सपोज करो हमारे पास कोई भी दो लाइन है, लाइन, अब पैरेलल लाइन होना ये जरूरी नहीं है, लाइन मतलब लाइन या फिर पैरेलल होगा, नहीं तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, दोनों में से कोई एक होना ही पड़ेगा। इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, हो सकता है वो पैरेलल लाइन हो या फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। ठीक है ना। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन क्या है वो मैं बोल रहा हूँ।
सपोज करो मेरे पास एक लाइन है और ये वाला एक लाइन है, कोई भी लाइन हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, पैरेलल लाइंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्रांसवर्सल हम लोग उस लाइन को बोलेंगे जो कि कोई भी दो या दो से ज्यादा लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करे। ये डिस्टिंक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट मतलब सपोज करो ये वाला एक लाइन है, ऐसा वाला एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन को और ये वाला लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट कर रहा है। देख पा रहे हो? मैं थोड़ा और अच्छे से बोलता हूँ, ठीक है ना, एक मिनट। सपोज करो ये वाला लाइन का नाम है ए बी, ये वाला लाइन का नाम है, अब ये लाइन का नाम है, ठीक है ना, ये वाला लाइन का नाम है सी डी, और सपोज करो ये वाला लाइन का नाम मैं, अब तुम लोग को पता होगा कि लाइन का नाम को हम लोग कैपिटल लेटर्स में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस लाइन को हम लोग टी, ट्रांसवर्सल, स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग ट्रांसवर्सल तभी बोलेंगे, एक लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल तभी बोलेंगे जब वो दो या दो से अधिक, ये वाला लाइन है एक ए बी, ये एक लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी, दो या दो से अधिक लाइन को दो मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट करे। सपोज करो ये मैं ट्रांसवर्सल यहाँ पे ड्रॉ करता, इसी पॉइंट से पास कर देता, तो ये वाला ये लाइन को अगर हम सपोज करो मैं बोलता हूँ एम, तो मैं एम को ट्रांसवर्सल नहीं बोलूंगा। एम को मैं ट्रांसवर्सल क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि एम यहाँ पे कॉन्करेंट लाइंस होगा, एम सी डी और ए बी ये तीनों कॉन्करेंट लाइंस होगा, यहाँ पे एम एज अ ट्रांसवर्सल ट्रीट नहीं होगा। आई होप तुम लोग से समझ पा रहे हो। ट्रांसवर्सल हम लोग तभी बोलेंगे जब वो लाइन दो या दो से अधिक लाइनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट करे, तभी उस लाइन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला था कि अगर दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल क्यों है? क्योंकि ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट कर रहा है, इसलिए जो ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। तो ये अगर दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होता है, और एंगल्स का मैंने नाम बोला था क्या क्या एंगल फॉर्म होता है, तो मैं बोल देता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला जो एंगल है, एक मिनट तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल को मतलब ये वाला जो पेयर ऑफ एंगल्स है, ये वाला एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला हम लोग को बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थोड़ा सा याद रखो ये सब चीज। और एक एंगल है, मैं दूसरा कलर से बोलता हूँ, एक मिनट, हाँ। और क्या है, ये वाला जो एंगल है, एक मिनट, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, मैं तुम लोग देख पा रहे हो क्या? एक मिनट, थोड़ा मिटा के बोल देता हूँ। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। ये दोनों एंगल को हम लोग मिला के बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या एंगल है। ये एंगल और ये एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एकदम अच्छे से बोल दो। ये एंगल और ये एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ऐसा बहुत सारा एंगल हो सकता है, ठीक है ना। ये वाला है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, फिर ये वाला भी एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग है, फिर यहाँ पे ये वाला और ये वाला पेयर भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, फिर यहाँ पे ये वाला और ये वाला पेयर भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे बहुत सारा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? ये वाला और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर, फिर ये वाला और ये वाला एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर, दो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। सिमिलरली को इंटीरियर एंगल, ये वाला और ये वाला को इंटीरियर एंगल है, और ये वाला और ये वाला को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो तीन टाइप्स का एंगल पॉसिबल था, और तुम लोगों को पता है ये जो पेयर है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन कौन सा मैं बोल दे रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो ये तीन एंगल मतलब जो एक पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल के बीच में, ये तीन टाइप का एंगल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें से हम लोग एक चीज एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं? अगर दो पैरेलल लाइंस हुआ और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है दे शुड बी इक्वल, ये हम लोग एज्यूम करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दिस इज एन एज्यूम, वी हैव एज्यूम्ड इट, वी हैव नॉट प्रूव्ड इट, वी डोंट नो द प्रूफ येट, ठीक है ना। ये वाला हम लोग एज्यूम किए हैं। ये एज्यूम करने के बाद, ये चीज अगर हम लोग एज्यूम किए उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे, मतलब ये चीज एज्यूम पकड़ के ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि if two lines are parallel and if transversal intersect two parallel lines particularly, then their corresponding angles should be equal, ये चीज हम लोग ने एज्यूम किया। फिर इसी चीज को हम लोग पकड़ के सारा थ्योरम और जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल या फिर जो भी है हम लोग आगे ज्योमेट्री का थ्योरी को हम लोग बढ़ाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये वाला तो है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स कैसे ट्रू है कि सपोज करो ये वाला एक लाइन है, जस्ट लाइन है, ये वाला एक जस्ट लाइन है और ये वाला भी एक सिंपल लाइन है, और ये वाला एक ट्रांसवर्सल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में दो लाइन को कट कर रहा है इन सच अ वे, इन अ मैनर, इन सच अ वे दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, सपोज करो ये लाइन ऐसे था, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस नहीं था सपोज करो,
और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रहा है लाइन को इन सच ए वे दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये भी हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल। ये हम लोग ने एज्यूम किया, ये है एक्सियोम्स। मैं ये सारा चीज बोला हूँ, एक्सियोम क्या होता है, नहीं होता है, क्या होता है, सारा चीज मैंने अच्छे से बोला हूँ। अगर तुम लोग को ज्योमेट्री में वो मजा चाहिए, ठीक है ना, मतलब वो फील चाहिए ज्योमेट्री में, तो यूक्लिड ज्योमेट्री का लेक्चर 1 से देखो अच्छे से, एकदम एकदम अच्छे से झकास समझ में आएगा सारा कुछ, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। और नहीं तो समझ लो थोड़ा सा मैं बोल दे रहा हूँ, अच्छे से बोल दे रहा हूँ, ऐसा कोई है नहीं। फिर हम लोग ने बहुत सारा थ्योरम देखा था, ठीक है ना, कि एक ट्रांसवर्सल जो, अगर एक ट्रांसवर्सल एक दो पैरेलल लाइंस है, ये वाला दो पैरेलल लाइंस है, और अगर एक ट्रांसवर्सल कट करे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ठीक है ना, ये हम लोग ने प्रूफ किया था। फिर हम लोग ने और एक थ्योरम देखा था कि एक दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल कट करे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होता है, सम मतलब अगर ऐड करेंगे तो उन दोनों का जो सम होगा वो आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, उसका जो वैल्यू होगा वो होगा 180 डिग्री। फिर हम लोगों ने इसका कन्वर्स देखा था, कन्वर्स कैसे, सपोज करो मेरे पास दो लाइन है इसी के जैसा, ठीक है ना, ये वाला जो मैंने बोला इसी के जैसा, क्या बोला मैंने, सपोज करो मेरे पास दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है इन सच ए वे दैट देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हुआ तो हम लोग बोलेंगे दीज टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। इसी का उल्टा, सपोज करो मेरे पास दो लाइन है, मतलब इसका उल्टा, सपोज करो मेरे पास दो लाइन है ऐसे और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है ऐसे, तो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है दो लाइनों को इन सच अ वे दैट देयर सम ऑफ देयर कोइंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री, आर 180 डिग्री, देन वी कंक्लूड दैट दोस टू लाइन आर पैरेलल, ठीक है ना। ये सारा चीज मैंने एक एक थ्योरम अच्छे से मैंने बोला है, एक एक थ्योरम मैंने एकदम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सारा चीज मैंने बोला है। तुम लोग को जानना होगा तो प्रीवियस लेक्चर देख लो, ठीक है ना। और क्या, चैनल में सब कुछ पढ़ा है, मैं ही नहीं था बस एक महीने से, ठीक है ना, मैं घर में पढ़ा था बिस्तर में, ठीक है, तो कोई नहीं, फिर से होगा और क्या। अच्छा, इसके बाद कन्वर्स मैंने बोल दिया, ये वाला इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच ए वे, हाँ ये भी बोल दिया मैंने। अच्छा, और दो तीन चीज मुझे और बोलना है आज के लेक्चर के लिए। प्रीवियस क्लास में मैंने पहला दो एग्जांपल मैं जो कराया था, आई गेस पहला दो या तीन, एक मिनट ना, मैं तीन बोल दूंगा ऐसे। पहला दो जो एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस आज के लेक्चर में वो काम आएगा। पहला दो एग्जांपल्स प्रीवियस क्लास में मैंने जो पहला दो एग्जांपल प्रूव किया वो आज के क्लास में काम आएगा, वो आज मैं यूज करूंगा, बट मैं प्रूव नहीं करूंगा, ठीक है ना। वो एग्जांपल मैं प्रूव नहीं करूंगा, वो अगर तुम लोग एग्जाम में वैसा अगर क्वेश्चन आए तो तुम लोग को वो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो थ्योरम नहीं है। अगर वो थ्योरम होता साइड में लिख देते कि बाय दिस थ्योरम, ऐसा लिख देना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ऐसा हम लोग लिख सकते थे, क्योंकि अगर वो थ्योरम होता, बट वो थ्योरम नहीं है, वो एक एग्जांपल है। एग्जांपल मतलब थ्योरम को यूज करके हम लोग ने प्रूफ किया था। तो अगर वो चीज अगर मतलब मैं बोल दूंगा, जब क्वेश्चन आएगा मैं तुम लोग को समझा दूंगा क्या करना नहीं करना है, बट फिलहाल मैं बोल देता हूँ कि मैं क्या बोला था, ठीक है ना। पिछला क्लास में मैं क्या एक्सप्लेन किया था वो मैं थोड़ा तुम लोग को बोल देता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ। एक मिनट, अरे यार इसको क्या हो गया, एक मिनट, हाँ अब हुआ ना, यहीं पे मैं थोड़ा बोल देता हूँ, ठीक है ना। ये सब नोट करने का जरूरत नहीं, प्रीवियस क्लास देख लो, सारा समझ में आएगा, कुछ नहीं। अच्छा, तो ये क्या हो रहा है, इसमें हो नहीं रहा ना, इसको क्लिक करके कुछ करना पड़ता है, तो था नहीं, जो भी हो। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, प्रूव दैट टू लाइंस व्हिच आर बोथ पैरेलल टू द, हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा था मैं बोल दे रहा हूँ। सपोज करो दो लाइन, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग मैं अभी बोलने वाला था कि पैरेलल लाइंस, मैंने जो एग्जांपल किया था वो एग्जांपल मैं रिपीट कर देता हूँ। हम लोग ने क्या एग्जांपल किया था, तो हम लोग ने एग्जांपल किया था कि अगर मेरे पास तीन ऐसे पैरेलल लाइंस है, तीन लाइन है, ठीक है ना, क्या क्या लाइन है, एल है, एम है और एन है, और हम लोग को क्या मतलब क्या क्या गिवन क्या है इसमें, मैं गिवन है एल इज पैरेलल टू एम, जो लाइन एल है वो एम के पैरेलल है, और जो लाइन एल है वो एन के भी पैरेलल है, ये जो लाइन है इसके भी पैरेलल है और ये जो लाइन है इसके भी पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या था, इफ अ लाइन विच आर बोथ पैरेलल, सॉरी, इफ टू लाइंस विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, तो ये वाला लाइन भी इससे पैरेलल है और ये वाला लाइन भी इससे पैरेलल है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू वन अनदर, देन दे आर पैरेलल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है, एम और एन जो है ये आपस में पैरेलल है, एम जो लाइन है वो एन जो लाइन है आपस में पैरेलल है, सिंपल, ओवर।
इसके बाद क्या है, इसके बाद है और एक लाइन कि सपोज करो मेरे पास दो, मतलब और एक एग्जांपल था, दो पैरेलल लाइंस है और मैं एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं सच दैट ये वाला एंगल परपेंडिकुलर हुआ तो ये वाला एंगल भी परपेंडिकुलर होगा। एकदम ऑब्वियस है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कुछ है ही नहीं, बट फिर भी मैं बोल दिया। क्या बोला, दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, अगर ये वाला ट्रांसवर्सल इस एंगल मतलब पैरेलल लाइन को एट 90 डिग्री कट करता है पहला वाला लाइन को, ये वाला जो पहला लाइन है इसको अगर जो ट्रांसवर्सल है ये वाला 90 डिग्री में कट करता है तो जो सेकंड वाला लाइन है उसको भी एग्जैक्टली 90 डिग्री में कट करेगा। सारा एग्जांपल मैंने अच्छे से बोला है, प्रूफ करके दिखाया है। तुम लोग को अगर समझना है, अच्छे से समझना है, पिछले लेक्चर देख लेना, ज्यादा प्रमोट हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आज का क्लास में सबसे पहले मैं ये सब मिटा देता हूँ, ये सब कुछ है नहीं वैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ, जो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एंगल फाइंड करना होगा, ठीक है ना। एंगल का क्या वैल्यू होगा वो आज हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब एंगल का क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन भी करेंगे कि ऐसा तो एंगल का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सब लोग कॉपी और केन ये क्या होता है जो कॉपी और पेन, ठीक है ना, बहुत दिन हो गया। तो सब लोग कॉपी और पेन ला लो और क्लास का आनंद लो, और क्या, बैठ जाओ देखने एकदम अच्छे से। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले एग्जाम्पल 6, तुम लोग भी अपना कॉपी में हेडिंग डालो, आज का चैप्टर का नाम लिख लो और फिर मेरे साथ साथ नोट्स बना लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल 6 क्या है, ठीक है ना। और एक ही मतलब सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, मैं बार बार एक क्वेश्चन को ले लिखूंगा, ठीक है ना। मैं बस जो डायग्राम है वो दिखा, मतलब ड्रॉ करके तुम लोग को दिखा दूंगा कि क्या क्या है नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 6, तो 6 क्या था, इन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, मैं लिखता हूँ इन इन ईच ऑफ द हैंग कर रहा है थोड़ा सा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, जो ए बी जो लाइन होगा वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है ना। फिर क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस, हर एक केस में जो एक्स का वैल्यू है वो हम लोग को फाइंड करना है, मतलब जो एंगल है वो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है ना। अब मैं ड्राइंग बनाता हूँ, मतलब डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम में क्या है, एक मिनट थोड़ा एरो से बना देता हूँ, अच्छा होगा, एक मिनट। और ये वाला फाइनल सेटअप है, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, अभी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ उसमें लिखूंगा इसके बाद से, और मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ऐसे रहेगा ये। अच्छा, बीच में ड्रॉ करना अच्छा नहीं रहेगा, साइड में ड्रॉ करता हूँ। अरे यार क्या होगा, एक ही हाथ से ड्रॉ करता हूँ, छोड़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तिरंगा से ड्रॉ करूंगा। ये एक लाइन है, फिर ऐसे है, फिर ये वाला ऐसे है, और लास्ट में है ऐसे। मैं डायग्राम नहीं लाया तुम लोग के फायदे के लिए, क्योंकि तुम लोग मेरे साथ ड्रॉ कर लो एक साथ। तो ये वाला पॉइंट है एक मिनट ना, थोड़ा ये वाला देखने में और अच्छा नहीं लगेगा, और वो इसी से करता हूँ। ये वाला जो है, ये वाला है ए, फिर यहाँ पे ये वाला है बी, ठीक है ना, ए बी, और ये वाला पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है डी, ठीक है ना। और अपना ये वाला पॉइंट शायद ई है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला एक मिनट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ई, और एक से ई वाला जो है, ये वाला है पूरा अपना एक्स, ये वाला हम लोग को फाइंड करना है कि इसका वैल्यू कितना है, ठीक है ना। और 2-3 चीज गिवन है, क्या गिवन है देखो, इन ईच ऑफ द फिगर जो मैं ड्रॉ करूंगा उसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी रहेगा, ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है ये मतलब पैरेलल लाइन से। और मैंने तुम लोग को सारा बोला, ये वाला मैं ये वाला नोटेशन क्यों ड्रॉ किया, ये वाला नोटेशन हम लोग तभी ड्रॉ करते हैं जब दो लाइन पैरेलल हो, अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये वाला नोटेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब और 2-3 चीज गिवन है, क्या गिवन है मैं बोल रहा हूँ यार, दिक्कत कर रही है ये, कोई नहीं। 2 चीज क्या गिवन है, ये वाला जो है इसका, ये वाला जो वैल्यू है ये है 104 डिग्री, ठीक है ना, ये है 104 डिग्री, एक मिनट ना, डिग्री है ना 4, ये अपना 104 डिग्री है, और ये वाला जो है ये है अपना 116 डिग्री, ठीक है ना, ये है 116 डिग्री। एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा, ये 116 डिग्री, ठीक है ना। अरे यार हुआ है नहीं, ये 116 डिग्री।
अब हम लोग को क्या, अब हम लोग को यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो फाइंड करना है ना, x का क्या वैल्यू होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे देखो, मैं यहाँ पे पहले ये वाला इसका सोल्यूशन बोल देता हूँ। ये वाला है a, यहीं पे लिख देता हूँ। ये वाला जो डायग्राम है ये है a अपना, मतलब बुक में RS अग्रवाल में देखना ये वाला ए डायग्राम है, जिसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ ए का सोल्यूशन, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन कैसे होगा देखो, इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे इन सच अ वे दैट दिस लाइन, ये वाला जो लाइन होगा ये ई एफ होगा, ये वाला जो लाइन होगा ई एफ, दिस लाइन इज पैरेलल टू ए बी। अगर ये वाला लाइन पैरेलल टू ए बी हुआ और ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, अगर मतलब तुम लोग ऐसे आर्ग्यू कर सकते हो कि सर एक लाइन ऐसे हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि दोनों लाइन के पैरेलल, तुम लोग आर्ग्यू कर सकते हो ना कि ई एफ सर, आप मैं लिखता हूँ एक बार अच्छे से, मैं क्या ड्रॉ किया एक बार लिखता हूँ, फिर मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ऐसे लिखो, वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन, we construct a line EF in such a way, we construct a line EF in such a way that line, जो अपना लाइन EF है, EF is parallel to AB पैरेलल टू CD। अब तुम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने EF ऐसे एक लाइन कैसे ड्रॉ किया कि वो दोनों लाइन के पैरेलल हो गया, AB के भी पैरेलल हो गया और CD के भी पैरेलल हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। देखो अब सपोज करो मैं एक लाइन के तो पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ, एक लाइन से तो मैं कांस्टेंट डिस्टेंस बना सकता हूँ ना, क्योंकि बना ही सकता हूँ। एक ऐसा लाइन है हर एक कांस्टेंट डिस्टेंस में, मतलब मैं ये 2 पॉइंट लिया, 2 पॉइंट से 2 कांस्टेंट डिस्टेंस बनाया और फिर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, बना ही सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था कि सपोज करो मैंने EF जो लाइन बनाया वो मैं AB के पैरेलल बनाया, AB जो लाइन है उसके पैरेलल बना दिया। अब AB तो CD का पैरेलल है, तो अगर ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल और ये वाला लाइन है इसके पैरेलल, इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ कि if you have two lines, those two lines are EF and CD and both of which are parallel to AB, दोनों लाइन AB के पैरेलल है, then we can say that these two lines are also parallel, मतलब EF is also parallel to CD, ठीक है ना। आई होप ये तुम लोग समझ गए हो, इसीलिए मैंने एग्जांपल 1 तुम लोग को बोल दिया था, नहीं तो ये वाला चीज समझने में दिक्कत आता कि ये वाला तुम कैसे हुआ सर, ये वाला थोड़ा ऑड लगता है। ऐसे ऑड लगने वाला बात है नहीं, इतना कुछ बोलता भी नहीं है कोई, मैं फिर भी बोल दिया अच्छे से कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल कैसे हुआ, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे कि x का क्या वैल्यू होगा। अब देखो क्योंकि ये लाइन इससे पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 2 एंगल बनाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा और एक कलर ले लेता हूँ, एक मिनट ना, एक मिनट, ये तो दिखेगा नहीं अच्छे से, ये लेता हूँ येलो, ये वाला सही है। ये वाला एंगल, एक मिनट, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल को मैं क्या करूँ, इसको 1 एज्यूम करो। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है 1, एक मिनट दिख नहीं रहा 1 ना, मैं थोड़ा बाहर लिख रहा हूँ। ये वाला जो एंगल है ये वाला अपना एंगल 1, और ये वाला नीचे वाला जो है इसको मैं ले रहा हूँ एंगल 2, ठीक है ना। यहाँ पे तो जगह यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक मिनट ना, नीचे वाला जो एंगल है ये वाला मैं ले रहा हूँ इसको एंगल 2, ठीक है ना। एक मिनट, ये वाला हो गया एंगल 2, तो ऊपर वाला है एंगल 1, नीचे वाला एंगल 2। अब यहाँ पे क्या क्या लिखूंगा मैं, देखो देन, एक मिनट ना, एक मिनट इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, कौन सा कलर से लिखे ये, यहाँ पे क्या होगा देन। अब यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो कि एंगल 1 जो है और एंगल 2, ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, एंगल 1 और एंगल 2 को मैं अगर ऐड करूंगा तो मुझे क्या एंगल मिलेगा, मुझे x जो मुझे फाइंड करना है वो मुझे मिल जाएगा। मैंने वैसे डायग्राम में मैं लिख के, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे देखो जो ये वाला लाइन है और ये वाला जो लाइन है, इसमें AE एक ट्रांसवर्सल है, लाइन AB और EF तो पैरेलल है, उसमें से AE एक ट्रांसवर्सल है, और लाइन EF और CD भी पैरेलल है, उसमें से EC एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। समझ गए हो, इसमें और बोलूंगा नहीं ज्यादा कुछ। तो यहां से हम लोग 2 इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो, क्या लिखोगे देखो, 100 एंड मैं लिखो अच्छे से ऐसे, एंगल, एक मिनट ना, थोड़ा बहुत ये वाला नया चीज है इसमें थोड़ा, एक मिनट, हाँ। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे मैं दो लाइन लिखता हूँ पहले, एंगल ई ए बी प्लस एंगल 1, ये इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री। और क्या है, एंगल ई सी डी प्लस एंगल 2 जो है, इन दोनों को भी अगर ऐड करूंगा
तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री। क्यों मिलेगा साइड में मैं लिखता हूँ, रीजन मैं बोल दिया हूँ अच्छे से। मैं इतना 10-15 मिनट लगा के बोल भी दिया। इसका आंसर है, मतलब रीजन है को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल। साइड में रीजन लिखना मस्ट है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल क्यों है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली को इंटीरियर एंगल सफिशिएंट है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। फिर मैं इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, ई ए बी का जो वैल्यू है, देखो वहाँ पे गिवन है 104 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 104 डिग्री। ई ए बी का जो वैल्यू है वो है 104 डिग्री, तो यहाँ पे लिखता हूँ 100, एक मिनट ना, 104 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये वाला जो इक्वेशन है इसमें से मैं क्या लाऊंगा, इसमें से मैं लाऊंगा, देखो वहाँ पे जो एंगल है, एंगल का वैल्यू गिवन है 116 डिग्री, एक मिनट ना, 116 डिग्री, और एंगल 2 का वैल्यू दोनों मिला के आ रहा है 180 डिग्री। अब यहाँ से एक मिनट, यहाँ से हम लोग क्या ला पाएंगे, यहाँ से हम लोग ला पाएंगे जो एंगल 1 का वैल्यू है, एंगल 1 का वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, आई गेस 76 आ रहा है। एंगल 1 का जो वैल्यू है वो आएगा 76 डिग्री, और इस इक्वेशन से जो एंगल 2 का वैल्यू होगा, एंगल 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो ये आएगा शायद 64 आई गेस, ठीक है ना, आई गेस ये आएगा 64। और फिर हम लोग को क्या कर रहा है, दोनों एंगल को ऐड करना है। क्यों, क्योंकि जो एक्स जो हम लोग को एंगल फाइंड करना था वो एक्स क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हम लोग एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ये वाला 76 प्लस जो 64, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 80 और 60 आई गेस 140 डिग्री। तो एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 140 डिग्री। तो ये वाला हो गया आंसर। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, जो भी हो नेक्स्ट अच्छे से करूंगा। जो भी हो, आई गेस मोटा मोटा सा आइडिया लग गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो एक्स का जो वैल्यू है वो आएगा 180 डिग्री, तो लास्ट में लिख देना ऐसे अच्छे से। एक मिनट, इस कलर से लिख दो, यहाँ नहीं रहा, छोड़ो, ऐसे लास्ट में लिख देना। हेंस जो एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है, एक्स ऐसे मत देना, डिग्री में मत देना, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। एक्स इक्वल्स टू 140 डिग्री, इसका जो वैल्यू है वो 140 डिग्री है। ये लास्ट में लिख देना, अच्छा लगता है देखने में, और कुछ नहीं। इसके बाद मैं और एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, इसके बाद मैं और एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। वो डायग्राम देखो क्या है, वही हम लोग ये यूज़ करेंगे। तो डायग्राम मैंने यहाँ पे वही सेम वही फॉलो गिवन है, वो ए बी पैरेलल है, सेम है, ये लाइन है ए बी। फिर एक मिनट ना, ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, पता नहीं क्यों। देखो यहाँ पे ये वाला लाइन है ए बी, यहाँ पे ये कैसे है, ये कैसे है। तुम लोग अगर नोट्स बना रहे हो अच्छे से तो अच्छे से डायग्राम भी बनाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अच्छे से टाइम लेना, अच्छे से समझ में आएगा सारा कुछ। ये वाला है ए, लिखूंगा इससे अच्छा नहीं लगेगा। ये वाला जो है, ये वाला है ए, फिर ये वाला जो है, ये वाला बी, फिर यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये वाला ओ पॉइंट है, फिर यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये वाला डी पॉइंट है, फिर यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है ये सी पॉइंट है, ठीक है ना। और गिवन था कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हम लोग को गिवन था। और क्या क्या गिवन है, देखो ये वाला है 40 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है ना। ये वाला जो है ये है 40 डिग्री, ये गिवन है। ये वाला है 40 डिग्री, और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल अपना 35 डिग्री, ठीक है ना। ये वाला एंगल है 35 डिग्री, एक मिनट, ये वाला एंगल 35 डिग्री, ये भी गिवन है। तो एक्स कहाँ पे है, एक्स है ये वाला एंगल, एक मिनट, दूसरा थोड़ा मार्क कर, दूसरा इंक से, ये वाला दिखेगा नहीं ना, दिख रहा है। ये वाला जो एंगल है, एक मिनट बन नहीं रहा ठीक से, वो को सेट कर देता अच्छा रहेगा। एक मिनट, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये अपना x, ये जो गिवन है ये x, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये वाला है अपना o पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट का नाम है o, और जो वहाँ पे एंगल हम लोग को फाइंड करना है वो है x। अब कैसे फाइंड करेंगे, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिखता हूँ, हम लोग एकदम सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा वो दिक्कत है नहीं। मैं एकदम सोल्यूशन लिखूंगा यहाँ पे। तो ऐसे तुम लोग भी लिख लो, अच्छे से डायग्राम बनाओ और आराम से समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। अब देखो गिवन क्या है, गिवन है जो ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल है, वो सी डी के पैरेलल है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, इन सच अ वे, मैं सारा बोल दिया और एक बार एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ई एफ सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू बोथ, ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ई एफ सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू दोस टू लाइंस। कौन सा लाइन, ए बी और सी डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बट हाँ वो चीज लिख देना कि क्या तुम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, मतलब तुम पता नहीं, एग्जामिनर को तो पता नहीं ना क्या तुम लोग बना रहे हो नहीं बना रहे हो, तो वो चीज लिखना मस्ट है कि तुम लोग क्या करना क्या चाह रहे हो। तो यहाँ पे साइड में लिख देना ऐसे,
कंस्ट्रक्शन में लिख देना। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, वी कंस्ट्रक्ट EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। ये तुम लोग ने, हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है ना, टेढ़ा लिख रखा पता नहीं क्यों। वी कंस्ट्रक्ट EF इज पैरेलल टू AD EF, वी कंस्ट्रक्ट EF इज पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, ठीक है ना, ये हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया। अब कंस्ट्रक्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो थोड़ा दूसरा कलर लेता हूँ, या मैं लिखता हूँ एंगल ABO, एंगल ABO प्लस एकदम सिमिलर टाइप, एकदम सिमिलर OB EOB तुम लोग देख पा रहे हो कौन सा एंगल है, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। फिर क्या है, फिर है एंगल EOD प्लस एंगल CDO, इन दोनों का सम भी आएगा 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों आएगा, वही सेम रीजन है, सिमिलर प्रॉब्लम है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, इससे दोनों का सम भी 180 आएगा। और ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल मैंने बोल दिया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब देखो AOB का वैल्यू गिवन है 40 डिग्री, EOD का जो यहाँ पे EOD नहीं CDO का जो वैल्यू है, ये वाला एंगल है 35 डिग्री। तो मैं वैसे सेम सिमिलरली मैं वैसे लिखता हूँ अच्छे से क्या क्या हम लोगों को गिवन है। तो यहाँ पे क्या होगा 40 डिग्री प्लस एंगल EOB विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों का जो वैल्यू का सम आएगा वो आएगा 180 डिग्री। फिर यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे, जो एंगल EOB है, एंगल EOB का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 140 डिग्री, एंगल EOB का वैल्यू आएगा, EOB मतलब देखो ये वाला एंगल है EOB, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, इस लाइन से मैं लिखूंगा एंगल अच्छा एक मिनट ना, यहाँ से हम लोग को यहाँ पे एंगल EOD का वैल्यू एंगल EOD रहेगा, ये हम लोग को फाइंड करना है, एंगल EOD, ये वाला एंगल EOD रहेगा, बट ये वाला एंगल का जो वैल्यू ये हम लोग को गिवन है 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे एंगल EOD, इसका जो वैल्यू है ये कितना आएगा, बस इससे 5 डिग्री ज़्यादा आएगा, तो ये आएगा 145 डिग्री। तो हम लोग को देयरफॉर x का जो वैल्यू है, x क्या आएगा, x होगा एंगल EOB और एंगल EOD, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, आई गेस 285 डिग्री, ठीक है, थोड़ा चेक कर लेना। ये 285 डिग्री इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोग को दिख रहा है कि ये जो पूरा एंगल है, ऐसा वाला पूरा एंगल एक ऑब्टूस एंगल फॉर्मूला है, इसलिए ये 285 डिग्री है। तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, हेंस लिख देना, लिखना अच्छा लगता है कुछ, हेंस वैल्यू ऑफ x इस कितना है 285 डिग्री, ठीक है ना। आई होप तुम लोग ये वाला चीज समझ गए, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ उसमें वो नहीं है। अच्छा, इसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है वह अपना 7th नंबर प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ पे लिखता हूँ 7th नंबर, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, और यहाँ पे लिखता हूँ 7th नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। 7th नंबर में क्या है, इन द गिवन फिगर AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन द गिवन फिगर, थोड़ा हैंग कर रहा पता नहीं क्यों, इन द गिवन फिगर AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल है, लाइन AB इज पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है। मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम कैसे, यहाँ पे एक लाइन है, फिर ऐसा है कुछ, फिर ऐसा है कुछ, फिर ऐसा है कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ लाइन है, और यहाँ पे ऐसा है, और क्या क्या मार्किंग है, ये वाला C, ये वाला D, ये वाला है अपना E, ये वाला है G पॉइंट, ये क्या बना, C बना रहा हूँ, ये G पॉइंट, सारा मैरो बना देना ऐसे, ठीक है ना। फिर क्या है, ये वाला है अपना AB, ये वाला जो लाइन है ये वाला लाइन है AB, और क्या है ये वाला है 120 डिग्री, और ये वाला है 100 डिग्री, यहाँ पे जो है ये वाला है 100 डिग्री, और क्या है AB इज पैरेलल टू CD, ये वाला जो AB है ये वाला CD के पैरेलल है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, और EG एक लाइन है, और x है ये वाला हम लोग को फाइंड, ये वाला वैल्यू हम लोग फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। कैसे करेंगे देखो, हम लोग ये वाला जो EG जो है इसको हम लोग थोड़ा इस साइड में एक्सटेंड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे EG जो लाइन है इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे इस डायरेक्शन में, इन सच ए वे दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू AB एंड आल्सो पैरेलल टू CD। क्यों होगा मैंने सारा बोल दिया,
ज़्यादा और रिपीट नहीं कर रहा है एक चीज़ को बार 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 बार। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पे ये वाला चीज़ को हम लोग ने ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया, और हम लोग ये लिखेंगे कि हम लोग ने कंस्ट्रक्ट कर इसके मतलब इसके थ्रू से हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। कैसे फाइंड करेंगे मैं सारा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखना, सोल्यूशन में क्या है, वी कंस्ट्रक्ट सपोज करो ये वाला लाइन को मैं नाम दे रहा हूँ, बुक में नाम दे एफ, तो मैं भी एफ ही दे रहा हूँ। वी कंस्ट्रक्ट एफ ई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना। वी कंस्ट्रक्ट दिस। अभी कंस्ट्रक्शन होने के बाद क्या है देखो, जो अपना एंगल ए बी ई है, ये वाला एंगल जो है इसको प्लस जो हम लोग को न्यू एंगल फॉर्म कर रहा है, कौन सा एंगल, अरे यार ये प्लस एंगल एफ ई बी, ये दोनों एंगल का जो सम होगा ये कितना होगा, तुम लोग अभी ये सब रटा रटाया चीज हो गया होगा, ये होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि कोइंटीरियर एंगल दोनों लाइन पैरेलल है, बी ई जो है एक ट्रांसवर्सल है, तो ये होगा 180 डिग्री। फिर हम लोग दूसरे साइड से लिखेंगे, दूसरे साइड से क्या लिखेंगे, जो मैं देखो मैं लिख रहा हूँ जैसे एंगल डी सी और ई, ये वाला जो एंगल है प्लस एंगल जी ई सी, एंगल जी ई सी, इन दोनों का जो एंगल है, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आएगा 180 डिग्री। ये क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों है को इंटीरियर एंगल। और हाँ, दोनों अलग अलग पैरेलल लाइंस के लिए, सेम पैरेलल लाइंस के लिए नहीं है, ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल। बट तुम लोग अगर साइड में थोड़ा लिख दोगे अच्छे से कि बिकॉज दिस वी कैन राइट दिस लाइन बिकॉज I guess AB is parallel to FE and we can write this line because CD is parallel to EG। अगर ये दोनों लाइन लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, और कुछ नहीं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल्स। थोड़ा वो उसमें ध्यान रखना कि स्कूल में क्या बोला जा रहा है, क्या लिखना है, क्या रीजनिंग लिखना है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट मैटर है। बाकी तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व तो सब कोई कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला हो गया 180 डिग्री और ये वाला भी हो गया 180 डिग्री, ये दोनों हो गया 180 डिग्री। और क्या प्रूफ, हाँ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो जो अपना एफ ई बी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, और यहाँ पे देखो जी ई सी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल और एक्स को मिला के कितना हो 180 डिग्री। ये क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, ठीक है ना। ये तीनों एंगल मिला के होगा 180 डिग्री, ये तीनों एंगल मिला के होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो एंगल एफ ई बी है प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल जी ई सी, इन तीनों मिला का होगा 180 डिग्री। साइड में लिख देंगे, लिख देना इसे, सिंपल लिखना है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द अरे यार सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट लिखने से और अच्छा रहता है। मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, ज़्यादा मैं वो नहीं कर रहा, थोड़ा कैमरा भी हिल रहा है पता नहीं क्यों। आज तो सब कुछ खराब चल रहा है, बहुत दिन बात कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा हैबिट चला गया, ठीक है ना। तो कोई भी नहीं, यहाँ पे ए बी ई का वैल्यू है देखो 120 गिवन है, तो यहाँ पे एफ ई बी का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम लोग डायरेक्टली मत लिखना, यहाँ से एक लाइन लिखना, फिर उससे वो वैल्यू फाइंड करना, फिर लिखना। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ एफ ई बी का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है देखो 60 डिग्री आ रहा है। क्यों, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री 60 डिग्री। फिर यहाँ पे जो डी ई सी देखो, डी ई सी 100 डिग्री गिवन है, और ये एंगल प्लस ये एंगल लगा 180 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 80 डिग्री होगा। इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है 80 डिग्री, और यहाँ पे अपना एक्स है, और इस साइड में है 180 डिग्री। तो आई गेस तुम लोग क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ से जो एक्स का वैल्यू है वो है 40 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ गया 40 डिग्री, तो लास्ट में वही लाइन लिख देना, हेंस एक्स इज 40 डिग्री। बस एकदम सिंपल सिंपल प्रूफ है, कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। तुम लोग उतना बड़ा चढ़ा के भी लिखने का जरूरत नहीं, दिस इज पैरेलल टू दिस लिख सकते हो अगर मन हुआ तो, कोई बात नहीं, बट ऐसे जरूरत नहीं है लिखने का। फिर इसके बाद हम लोग मूव करते हैं एग्जाम्पल 8। यहीं पे ड्रॉ कर, डायग्राम नहीं यहाँ पे नहीं ड्रॉ करूंगा, नेक्स्ट वीडियो। एग्जाम्पल 8, ठीक है। 8 में क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। in the given figure AB is parallel to
इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। डायग्राम कैसे, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। डायग्राम देखो, ऐसे एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है और ऐसे एक लाइन है। एक मिनट, ऐसे, ठीक है ना, ऐसा कुछ डायग्राम है। ये तो लाइन भी नहीं लग रहा है, अब समझ लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला अपना है, ये वाला पॉइंट है अपना ई पॉइंट, ये वाला पॉइंट है अपना ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट है अपना बी पॉइंट, ये वाला पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है डी, और ये वाला अपना एक्स। ये वाला जो है, ये वाला है एक्स, और क्या गिवन है, ये वाला है 50 डिग्री, यहाँ पे ये वाला गिवन है 50 डिग्री, और यहाँ पे ये जो है ये वाला है 100 डिग्री। यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला है 100 डिग्री, ठीक है ना, ये वाला है 50 डिग्री। सब कुछ दिख रहा होगा और कुछ गिवन नहीं है। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है ना, बस इतना ही गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। और एक्स का, ये वाला एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं। इसमें तुम लोग बहुत कुछ मेथड लगा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पैरेलल है देखो, यहाँ पे और एक गिवन है कि ये वाला जो लाइन है ये इससे पैरेलल है, ये वाला चीज गिवन है। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो इन सच ए वे दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ऐसे तुम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है। ये वाला लाइन का अगर मैं नाम दे रहा हूँ टी, ये वाला लाइन जो है इसको मैं सपोज कर रहा हूँ टी, तो यहाँ पे सोल्यूशन में लिखो। ये थोड़ा हैंग कर रहा, पता नहीं क्यों। सोल्यूशन में क्या लिखोगे, वी ड्रॉ टी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। जो टी लाइन है वो ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल है। और हम लोग को फाइंड करना है एक्स। तो यहाँ पे देखो तुम लोग, जो 100 जो है, 100 और ये वाला जो वैल्यू है, यहाँ पे ये वाला वैल्यू, दोनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये वाला एक ट्रांसवर्सल है। फिर क्या है, ये वाला एंगल है 50 डिग्री और ये वाला एंगल भी क्या होगा 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और यहाँ पे ए ट्रांसवर्सल है। तो मैं इस प्रॉब्लम को मैं अच्छे से लिख के बताता हूँ कि तुम लोग को एग्जैक्टली, अगर एकदम कोई मार्क्स नहीं काटने, कुछ नहीं, एकदम एग्जैक्टली डिट्टो कैसे अगर मतलब बहुत अच्छे है, मतलब एकदम प्रो टाइप का लिखने में कैसे लिखना वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया। तो सबसे पहले लिखना एस टी इज पैरेलल टू, एस टी इज पैरेलल टू सी डी, टी सी डी के पैरेलल है। एंगल ऐसे यहाँ पे नाम ही दे दो, सबसे बढ़िया है जी एच, ऐसा, ठीक है ना, जी एच। तो एंगल एच, एंगल एच ई सी, एंगल एच ई सी, एक मिनट, एंगल एच ई सी प्लस 100 डिग्री जो गिवन है, ये वाला दोनों एंगल प्लस हो गया होगा। अच्छा मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, एंगल एच ई सी प्लस एंगल ई सी डी, ये दोनों एंगल प्लस होके क्या होगा, ये एंगल प्लस होके होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। ये क्यों होगा, यहाँ पे लिख दो को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। फिर क्या है, एस टी इज पैरेलल टू ए बी, क्योंकि टी पैरेलल है ए बी के, एंगल जी ई ए प्लस एंगल ई ए बी इज, सॉरी प्लस क्यों लिख रहा हूँ, ई ए बी था ना, ई ए बी, हाँ एक मिनट, ये प्लस तो नहीं होगा, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों इक्वल होगा। साइड में रीजन लिख दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इस दोनों का वैल्यू इक्वल है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से तुम लोग लिख सकते हो कि एंगल जी ई ए, इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 50 डिग्री। यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू होगा 50 डिग्री। और इस लाइन से, यहाँ से मैं थोड़ा लिखना भूल गया, यहाँ से लिख लो एंगल एच ई सी, एंगल एच ई सी का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, ये आएगा अपना 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वाला 100 डिग्री है, 100 डिग्री से इसको माइनस करें तो 80 डिग्री आएगा, ठीक है ना। अगर तुम लोग समझ पा रहे हो सारा चीज, ये वाला चीज हो गया। हाँ, फिर ऐसे क्या लिखोगे यहाँ पे, फिर लिखना एंगल एच ई सी
प्लस एंगल जी ई ए प्लस एक्स, सारा मिला के क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री। वही लिखना, सम ऑफ ऑल द angles on a sum of all the angles on a straight line, sum of all the angles on a straight line, sum of all the angles on a straight line, ठीक है ना, HEC। अच्छा, तो यहाँ पर x फाइंड करना है, तो ये 50 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया, तो वही लिख दो, ये वाला कितना हुआ 50 डिग्री, सॉरी ये वाला 80 डिग्री हुआ, 80 डिग्री हुआ, ये वाला हो गया अपना 50 डिग्री, और ये वाला हो गया, सॉरी यहाँ पे x है, और ये वाला हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से x का क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ ये कितना आ रहा है, ये आएगा आई गेस 130 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू भी आएगा 50 डिग्री। तो लास्ट में लिख दो, एक मिनट तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे लिखो हेंस x इक्वल्स टू 50 डिग्री, हेंस x इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम भी हो गया, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था। अच्छा, इसके बाद और एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी, सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ है नहीं, हम जल्दी जल्दी करेंगे आज। इसके बाद क्या है, इन द गिवन फिगर, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं उसके लिए भी, रेड कलर ट्राई करते चलो। अच्छा, ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये 9 नंबर दिख नहीं रहा, कोई नहीं, मैं डायग्राम ड्रॉ। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू, कुछ नहीं दिख रहा, छोड़ो इसको, ये करते। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इन द गिवन फिगर ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है ना। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वही घिसा पिटा फाइंड द, तुम लोग को क्वेश्चन नहीं लिखना तो बुक से भी देख सकते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना, कैसे करेंगे, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ऐसा लाइन है सबसे पहले, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ है, फिर और एक लाइन है ऐसे यहाँ पे, एक मिनट, अरे होने लगा, एक मिनट, और फिर ये दोनों आपस में मीट करेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, और ऐसे ऐसा कुछ डायग्राम है, ठीक है ना। अब इतना नुकीला नहीं है जितना मैं दिखा दिया यहाँ पे, येलो लेते हैं इसमें, कैसे होगा देखो इसको सोल्यूशन। अरे यार मैं तो यहाँ पे ड्रॉ क्या क्या था वो भी नहीं दिखा, मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या यहाँ पे है। ये वाला है अपना ए बी, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला अपना सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है देख लो, ए बी और सी डी, ये वाला लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। और ये वाला अपना ई, ये वाला है ई, ये वाला है 105 डिग्री, ये वाला है 15 डिग्री, ये वाला है वैल्यू ऑफ, ये वाला है एक्स, और ये वाला है अपना, ये वाला गिवन क्या है 25 डिग्री, ये वाला 25 डिग्री गिवन है, ठीक है ना, ये 25 डिग्री गिवन है। अब हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे करेंगे, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई। एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, हम लोग लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये चीज़ गिवन है। अब देखो एक्स का वैल्यू फाइंड करना, अब तुम लोग सोचो इसमें तुम लोग कैसे करोगे नहीं करोगे। अब वीडियो पॉज करके तुम लोग सोचो कि क्या कंस्ट्रक्ट करूँ ना करूँ, कैसे करूँ ताकि एक्स का वैल्यू फाइंड हो। तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे 15 डिग्री गिवन है, तुम लोगों को यहाँ पे अगर पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये वाला है 105 डिग्री और ये वाला है 25 डिग्री, तो ये वाला एंगल तुम लोग को मिल जाएगा। ये वाला एंगल देखो देखो यहाँ पे ये वाला ऐसा जो एंगल नहीं रहेगा, सपोज करो यहाँ पे मैं ड्राइंग करके दिखा देता हूँ, सपोज करो यहाँ पे एक पैरेलल ऐसे कर मैं ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला एंगल तुम लोग को मिल नहीं जाएगा, ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा, तो दोनों मिलाकर अगर 180 डिग्री हुआ तो इसमें से दो ये वाला चीज और ये वाला चीज गिवन है, तो ये वाला वैल्यू तुम लोग को आराम से मिल जाएगा। और अगर ये वाला वैल्यू मिल गया आराम से, तो ये वाला वैल्यू प्लस ये वाला वैल्यू भी 180 डिग्री होगा, तो वहाँ से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, बस सिंपल है। आई तुम लोग समझ रहे हो। ये सब चीज़ तुम लोग अपने से सोचोगे कैसे होगा, मतलब ऐसे सॉल्यूशन मत देखना एकदम डायरेक्टली, नहीं तो सीख नहीं पाओगे, मतलब समझ ना, सीख नहीं पाओगे चीज़ों को, मतलब हाँ ये तो हो गया समझ रहा हूँ, बस समझ नहीं रहो चीज़ एक्चुअली,
जो क्वेश्चन आएगा नहीं कर पाओगे, तुम लोग खुद से ट्राई करो, तब तो समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ ये वाला जो एंगल है इसको मैं वाई ले रहा हूँ, ठीक है ना, और ये वाला जो लाइन है इसको मैं टी एज्यूम कर रहा हूँ, ये वाला जो लाइन है मैं एंगल वाई ले रहा हूँ, कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखना है ऐसे, वी कंस्ट्रक्ट टी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया। अब यहाँ से लिखना एज लाइन ए बी इज पैरेलल टू टी, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखना 105 डिग्री प्लस 105 डिग्री 105 डिग्री, एक मिनट, 105 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस y विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखना, यहाँ से जो y का वैल्यू है ये है अपना 180 डिग्री, मतलब 130 डिग्री आ गया। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से y का वैल्यू आएगा 50 डिग्री, ठीक है। y का वैल्यू आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे कि जो सी डी लाइन है वो e मतलब इसके भी पैरेलल है, तो वहां से हम लोग क्या लिखेंगे, देखो एज सी डी इज पैरेलल टू टी, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा, सेम रीजन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग लेना, तुम लोग फाकीबाजी मत करना, मैं कर रहा हूँ। ये क्या बात हुआ सर, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 130 डिग्री, तुम लोग अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 130 डिग्री, लास्ट में सॉरी 130 डिग्री, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना हेंस x इक्वल्स टू 130 डिग्री, ठीक है ना। इसके बाद आर एस अग्रवाल में एक प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 10, ठीक है ना। एग्जाम्पल 10 में वो रिफ्लेक्शन वाला प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा देख लेना, ऐसा कोई मतलब इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्छा, कुछ चीज बोलना था इसके बाद। दो एग्जाम्पल था एक्चुअली, 11 नंबर एग्जाम्पल था और एक 10th नंबर एग्जाम्पल था। 11 नंबर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ कि मैं कराऊँ कि नहीं कराऊँ, अभी श्योर नहीं हूँ, मैं देखता हूँ, ठीक है ना। 11 नंबर एग्जाम्पल में देखता हूँ मैं क्या करूँ। बट इसके बाद जो चीज़ है वो है अपना एक्सरसाइज मतलब ये सब चीज़ का एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक्सरसाइज में टोटल 17 प्रॉब्लम है। मैं एक पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा इसी वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा सारा जो ये प्रॉब्लम शीट है, एक्सरसाइज समझ लो जो भी हो, ये वाला 17 प्रॉब्लम है मैं डाल दूंगा, मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट इसका सोल्यूशन मैं अभी नहीं दूंगा, इसका सोल्यूशन मैं अभी नहीं करूंगा। इसका कारण है क्योंकि ट्रायंगल्स मुझे पढ़ाना है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। इसके बाद में और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें ज़्यादा दिन में, और ये वाला चीज़ अभी नहीं करूंगा, मैं करूंगा जरूर करूंगा, सारा प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी नहीं करूंगा। अभी यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, 10th और 11 और एक्सरसाइज, ये सारा चीज़ मैं करूंगा। कब करूंगा मैं बोल रहा हूँ, वो भी चीज़ मैं ट्रायंगल्स का सारा थ्योरी डिस्कस करने के बाद ये प्रॉब्लम करूंगा। सारा थ्योरी डिस्कस करने के बाद ये प्रॉब्लम बैक आऊंगा, नहीं तो एक चीज़ कंटिन्यूसली वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे एक छोटा चीज़ करूंगा फिर वहाँ पे करूंगा, ठीक है ना। ट्रायंगल्स में हम लोग करेंगे, ट्रायंगल्स का जो थ्योरी पोर्शन है वो सारा करूंगा, उसके बाद मैं ये क्या बोलते इसको तुम लोग का ये सोल्यूशन दे दूंगा, सोल्यूशन वीडियो दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हम लोग, और बस और कुछ बोलना है नहीं। आज से भैया अवेलेबल है, और इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, अच्छे से करेंगे, ज्योमेट्री एकदम अच्छे से करेंगे, अच्छा लगेगा। आज हम लोग इतना तक रखे थे, ज़्यादा कुछ मैंने करा नहीं, शायद 3-4 ही प्रॉब्लम कराए हो, बट इतना ही सही है आज के लिए, ठीक है ना, बहुत दिन बाद मिले। तो आज के लिए इतना ही रखते, मिलते बहुत जल्द मतलब कल ही मिलते। टिल देन अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, ज्योमेट्री में इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, ठीक है, मिलते बहुत जल्द। टिल देन गुड बाय। मुंह छोटा हो गया।